एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के बारे में हमने पहले भी पढ़ चुका है। पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस थ्रू इंडिफरेंस ग्राफ। इक्विलिब्रियम का मीनिंग तो क्या होता है? सेम ही रहता है, दैट इज द स्टेट ऑफ बैलेंस, या फिर स्टेट ऑफ हमारी क्या हो जाती है? रेस्ट। और वो कंडीशन जिसको हम चेंज नहीं करना चाहते। उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? कंज्यूमर के बारे में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है? प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर की बैलेंस की सिचुएशन, जो कंडीशन प्रोड्यूसर अपनी चेंज नहीं करना चाहता। अब प्रोड्यूसर की इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? उसका मेन मोटिव क्या होता है? मैक्सिमाइज द प्रॉफिट विद मिनिमम कॉस्ट। उसका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उसकी कॉस्ट उसके कंपैरेटिव क्या अपनी तरफ से कम होनी चाहिए। उस कंडीशन को हम क्या बोले? प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर हमेशा उसी कंडीशन पे रहना चाहता है। अब हमारे इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट जो होते हैं हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं। एक हमारा क्या हो जाता है? नॉर्मल प्रॉफिट। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल प्रॉफिट। थर्ड क्या होता है हमारा? सब नॉर्मल प्रॉफिट। कई बार इनमें से आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स का 1 मार्क्स असर्शन रीजनिंग में पूछ लेते हैं। सबसे पहले नॉर्मल क्या होता है? जो नॉर्मली चलता है। और इस केस में क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट वो होती है जिसमें हमारा जो टीआर किसके इक्वल है? हमारे टीसी के, मतलब टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल हो जाती है? हमारी टोटल कॉस्ट। बस इतना है कि हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हमारा जो इनकम है वो किसके इक्वल है? कॉस्ट के इक्वल है। हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। और दूसरी अगर हम देखें तो क्या होती है? एआर हमारी किसके इक्वल हो जाती है? एसी, क्योंकि एवरेज और जो टोटल को डिवाइड करते हैं तो जो कंडीशन हमारी टीआर और टी से होती है वही हमारी किसकी होती है? एआर और एसी पे। सेकंड हमारी क्या होती है? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा। इसको हम और क्या बोल देते हैं? एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट। एक्स्ट्रा मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा। अब नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा हो गया तो हमारी टीआर किससे ज्यादा होगी? टीसी से ज्यादा होगी। और हमारी एआर किससे ज्यादा होगी? एसी से ज्यादा होगी। सब नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट से थोड़ा सा कम। अब अगर नॉर्मल प्रॉफिट से थोड़ा सा कम होगा तो हमारी जो टोटल रेवेन्यू है वो किससे कम होगी? टोटल कॉस्ट से। अगर इनकम कम हो रही है लेकिन कॉस्ट हमें ज्यादा है तो इसको इन अदर वर्ड्स हम क्या बोलते हैं? लॉसेस। जब हमें प्रॉफिट होने की बजाय क्या होता है? लॉस होता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एबनॉर्मल प्रॉफिट कौन सा होता है जिसमें हमें क्या होता है? एक्स्ट्रा थोड़ा सा प्रॉफिट होता है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू किससे ज्यादा होती है? हमारी कॉस्ट से। सब नॉर्मल, ये रही नॉर्मल की कंडीशन। अब नॉर्मल से थोड़ा सा कम। नॉर्मल में क्या होता है? रेवेन्यू और कॉस्ट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। लेकिन सब नॉर्मल में क्या हो जाता है कि हमारी रेवेन्यू क्या होती है? कम हो रही है। किससे कम हो रही है? टोटल कॉस्ट से कम होती है। ये हमारी तीन कंडीशंस। उसके बाद प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के हमारी टू अप्रोचेस हैं। एक तो हमारी है टीआर एंड टीसी अप्रोच, दूसरी है हमारी एमआर एंड एमसी अप्रोच। जो टीआर और टीसी की अप्रोच है, बस आपको यही पता होना चाहिए कि हमारी टू अप्रोचेज है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की, टीआर टीसी, एमआर और एमसी। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है और हम इसको स्टडी किसकी तरफ से करेंगे? एमआर और एमसी की वजह से। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे अब ये एमआर हमने कल देखा था रेवेन्यू के अंडर की हमारी इकोनॉमी में टू कंडीशंस होती हैं। अब ये टू कंडीशंस कौन सा? एक तो हमारा क्या हो जाता है? परफेक्ट कंपटीशन। दूसरा हमारा कौन सा हो जाता है? इनपरफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन कौन सा होता है? जिसमें प्राइस हमारी क्या रहती है? सेम रहती है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। और इस कंडीशन में हमने क्या देखा था? प्राइस किसके इक्वल होती है? एवरेज रेवेन्यू के इक्वल। वो किसके इक्वल रहती है? हमारी मार्जिन रेवेन्यू के इक्वल। अगर प्राइस सेम है, इसके बारे में अगर आपने इसकी बारे में कोई भी डाउट है तो आप जाके प्ले लिस्ट में चेक करके इसकी फुल फ्लेज वीडियो देख सकते हैं। और इनपरफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या बोला था कि जो सेलर है वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए अपनी प्राइस को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो जिस वजह से इस कंडीशन में क्या होती है? प्राइस तो हमारी हमेशा किसके इक्वल होती है? एयर के इक्वल होती है। तो इस कंडीशन में हमारी प्राइस भी कॉन्टिन्यूसली फॉल होती है और एमआर भी हमारी कॉन्टिन्यूसली क्या होती है? फॉल होती है। इसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन हम रेवेन्यू चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो पहले हम डिस्कस करने लगे हैं हमारे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन। किस कंडीशन में? परफेक्ट कंपटीशन में। अब इस केस में क्या होता है? इक्विलिब्रियम की टू कंडीशंस हैं। ये पहले हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? हमारा परफेक्ट कंपटीशन को लेकर हम इसको बारे में स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि एम आर मस्ट बी इक्वल टू एमसी। एम आर क्या होता है? एडिशनल रेवेन्यू। इसके बारे में हमें पता है। एडिशन एम मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल।
एक एक्स्ट्रा यूनिट्स को सेल करने के बाद हमें कितनी इनकम ड्राइव हो रही है। और इसका मतलब एमसी का मतलब कहते हैं कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट। एक एक्स्ट्रा प्रोड्यूसर जब यूनिट बनाता है तो उसकी उसकी कितनी कॉस्ट आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। सेकंड है एमसी काट्स एमआर फ्रॉम बिलो। जो एमसी है वो एमआर को कहां से काटेगी, उसके मिनिमम पॉइंट, उसके सबसे नीचे से काटेगी, और उसके बाद हमारी एमसी एमआर से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स एमसी हमारी क्या होनी शुरू हो जाएगी, राइज होनी शुरू हो जाएगी। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये कंडीशन में एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं होगा। जैसे कि ये हमारे सामने एक टेबल बना हुआ है, इसमें एक तरफ हमारी आउटपुट है, एक हमारी एमआर है और एक हमारी है एमसी। कंडीशन कौन सी, हम किस स्टडी के बारे में कर रहे हैं, हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें प्राइस हमारी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। और इसकी एक और कंडीशन भी होती है, प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होती है, एक दूसरे को क्या करते हैं, कंसाइड करते हैं। तो इसलिए जो हमारी एम आर है डेट रिमेन्स द सेम, उसको हमने किसके इक्वल ले लिया, 12 के इक्वल ले लिया। और एमसी के बारे में हमने कॉस्ट वाले चैप्टर में देखा था, जो एमसी होती है वो हमारी कौन सी शेप होती है, यू शेप होती है। पहले ये क्या करती है, फॉल करती है, उसके बाद जब ये अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाती है उसके बाद ये क्या शुरू करने लग जाती है, इंक्रीज करना शुरू हो जाती है, राइज करना शुरू हो जाती है। इसका ये रीजन क्या था, हमने एलवीपी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन था इसका रीजन। इसका भी हमारा चैप्टर पूरी प्लेलिस्ट में बना पड़ा है, आप जाके चेक कर सकते हो अगर कोई भी कंफ्यूजन है। लेकिन ब्रीफली आपको बताती हूँ कि पहले ये फॉल क्यों होती है, क्योंकि हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होती है, इंक्रीज होती है इन द फर्स्ट स्टेज। और मार्जिनल प्रोडक्ट और हमारी एमसी में कौन सा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट राइज होगा तो इसका मतलब इनिशियली हमारी एमसी क्या होगी, फॉल होगी। ये कौन सी स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, जिसमें हमारी टीपी इंक्रीज होती है किस रेट पे, इंक्रीजिंग रेट पे। आफ्टर अब जब एमपी प्रॉपरली इंक्रीज हो जाती है उसके बाद एमपी ने क्या करना शुरू हो जाता है, फॉल। इट मीन्स इस कंडीशन में सेकंड स्टेज में हमारी एमसी क्या होनी शुरू हो जाती है, राइज होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण टीपी इंक्रीज होती है एट द इंक्रीजिंग रेट। इसी बिहेवियर के कारण पहले हमारी एमसी क्या हो रही है, 7 तक डिक्रीज हो रही है, 12.5 यहाँ तक क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इस पॉइंट तक हमारी एमसी क्या हो रही है, राइज हो रही है। उसके बाद इसने क्या होना शुरू हो गया, राइज होना शुरू कर दिया, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट में जो हमारी एमपी है वो क्या होना शुरू होगी, डिक्रीज होना शुरू की। तो यही इसका बिहेवियर के कारण, इसके नेचर के कारण इसकी ऑब्जर्वेशन हमने ऐसे ली है। अगर हम टेबल को ध्यान से देखें तो अब देखेंगे यहाँ पे जो हमारी एमसी और एमआर है ये 2 पॉइंट्स पे इक्वल है। एक तो ये कौन से पॉइंट पे इक्वल है, जब प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हमारे 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा कब है, जब प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हमारे 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। इस पॉइंट में एम आर इक्वल टू किसके, एमसी में हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, सेटिस्फाई है। लेकिन उसके बाद क्या है, एमसी राइज होना चाहिए और एमसी ग्रेटर होना चाहिए एमआर से। लेकिन अगर हम देखें जब हम थर्ड यूनिट की तरफ मूव करें तो हमारी एमसी क्या हो रही है, स्टिल डिक्रीज हो रही है। मीन्स इस पॉइंट में हमारी जो सेकंड कंडीशन है दैट इज एमसी इज ग्रेटर देन एमआर और एमआर एमसी मस्ट बी राइजिंग, ये सेटिस्फाई नहीं हो रही। लेकिन इस पॉइंट पे अगर हम देखें एमआर इक्वल टू एमसी तो है ही है, इसके जस्ट बाद जो हमारी एमसी ने क्या करना शुरू कर दिया, राइज होना शुरू कर दिया। तो इट मीन्स हमारी एमसी किससे ज्यादा है, एमआर से ज्यादा है। अब इस पॉइंट पे देखिए हमारी कॉस्ट कॉन्टिन्यूसली अभी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब तो कॉन्टिन्यूसली इस पॉइंट तक कॉन्टिन्यूसली कम हो रही है और रेवेन्यू इससे ज्यादा है, ज्यादा है। अब प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। अब इन कंडीशंस में क्या है, एमआर ज्यादा है लेकिन एमसी कम है, तो प्रोड्यूसर क्यों प्रोडक्शन करना, क्यों सेल करना बंद करेगा। उसको तो किसके कारण अपना मतलब है, प्रॉफिट के कारण मतलब है। प्रॉफिट कब तक ज्यादा होगा, जब तक उसकी एमआर ज्यादा होगी। तो इस पॉइंट में प्रोडक्शन करना बंद नहीं करेगा। अगर हम इसके डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो किस अकॉर्डिंग होगी, वो कुछ ऐसी होगी। एक्स एक्सिस में हम क्या शो कर रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स जितनी भी सेल की जा रही है। इधर हमारी क्या है, ए आर, एम आर, प्राइस लाइन, और एक हम कौन सी शो कर रहे हैं, एमसी। और ये हमारी प्राइस वगैरह क्या है, टोटली कॉन्स्टेंट है। तो इसीलिए इसको किसके द्वारा शो कर रहे हैं, हम हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा शो कर रहे हैं। चाहे इसमें हम जितने मर्जी नंबर ऑफ यूनिट्स सेल कर दे, प्राइस विल रिमेन्स द सेम।
चाहे आप 10 यूनिट सेल कर लो, चाहे 200 कर लो, चाहे 500 कर लो। और एमसी की क्या है, वो कौन सी शेप होती है हमारी, दिस इज अवर यू शेप। पहले हमने डिक्रीज यही हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट्स हैं, एक हमारा ए पॉइंट, एक बी पॉइंट। ए पॉइंट पे हम कितने यूनिट सेल कर रहे हैं, ओके। बी पे कितने यूनिट सेल किए जा रहे हैं, ओके 1। अगर हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे इक्वल है, एमसी किसके इक्वल है, ये कौन सी कंडीशन है, जब हम कितने यूनिट सेल कर रहे हैं, 2 यूनिट सेल किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक तो कंडीशन सेटिस्फाई है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है कि एमसी मस्ट बी राइज, वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, इट इज स्टिल बिलो। और इसके अंदर एमसी मस्ट बी ग्रेटर देन एमआर, लेकिन एमसी क्या है, कम है, और एमआर क्या है, ज्यादा है। लेकिन जो हमारा बी पॉइंट है, बी पॉइंट के बाद अगर हम चेक करें तो हमारे इस पॉइंट पे एमसी किसके इक्वल है, एमआर के इक्वल है। उसके जस्ट बाद एमसी ग्रेटर देन एमआर है, और एमसी क्या कर रही है, राइज कर रही है। तो बी पॉइंट हमारा कौन सा है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये जो शेडेड एरिया है, ये हमारा किसके, इसको शो कर रहा है, प्रॉफिट को शो कर रहा है, क्योंकि ये वाली कर्व कौन सी है, एमआर, और ये वाली कर्व हमारी कौन सी है, एमसी की कर्व। ये किस कंडीशन में, अगर हमने इसको शो करना है, पहले हम थोड़ा सा टेबल को एक्सप्लेन कर देंगे, देन मूव टुवर्ड्स द डायग्राम। एक्स एक्सिस में हम क्या शो कर रहे हैं, यूनिट्स, वाई एक्सिस पे हम ये सब कुछ शो कर रहे हैं। ये 1 पॉइंट पे बताएंगे, सेकंड पॉइंट पे बताएंगे हमारी एमआर कर्व ऐसे क्यों है, फिर हम बताएंगे एमसी कर्व का बिहेवियर क्या है, फिर बताएंगे हमारे पास 2 पॉइंट है, ए और बी पॉइंट। ए पॉइंट में क्या है, एमसी एमआर के इक्वल है, बट एमसी इंक्रीज नहीं कर रहा और एमसी ग्रेटर देन एमआर नहीं है। लेकिन जो बी पॉइंट है, इसमें हमारी दोनों की दोनों कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई है। तो अल्टीमेटली बी पॉइंट क्या है, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अगर इसके बाद सपोज करो एट द पॉइंट सी, अगर प्रोड्यूसर ने सेलिंग करनी शुरू कर दी, तो ये वाली कर्व क्या है, एमसी इज ग्रेटर देन एमआर है। तो ये जो राउंड वाली फिगर है, ये किसको शो कर रही है, हमारे लॉस को। तो इट मीन्स ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, इससे ज्यादा हम मूव ऑन नहीं कर सकते। तो उसके बाद जो शेडेड एरिया है, ये इसको रिप्रेजेंट करे हमारे प्रॉफिट को। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो इस चैप्टर में परफेक्ट कंपटीशन का ही है, लेकिन कई बार सिलेबस में यही पूछते हैं, यही हमारे सिलेबस के अंदर लाई करता है, लेकिन कई बार आपको इम्परफेक्ट कंपटीशन का 1 या 2 मार्क्स का असर्शन रीजनिंग में आ जाता है, तो आपको इसकी शेप का पता होना चाहिए। अब हमें ये पता है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन कौन सा होता है, जिसमें प्राइस कॉन्टिन्यूसली क्या होती है, हमारी फॉल होती है। यहाँ पे हमारे यूनिट्स आ जाते हैं, यहाँ पे हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एमआर और एमसी को। तो ये हमारी कर्व कौन सी आ गई, एमआर की कर्व। और एमसी क्या करता है, यहाँ पे एमसी कर्व ये क्या है हमारी, ई पॉइंट हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट के बाद हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। एक इस पॉइंट पे एमसी किसके इक्वल है, एमआर के इक्वल है, और दूसरा एमसी इज ग्रेटर देन एमआर, और इसके तुरंत बाद एमसी क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। तो ये क्या, अगर आपको कोई पूछ ले कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में कैसे होता है इक्विलिब्रियम, तो ये ई पॉइंट उसका क्या होता है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। यहाँ पे एक ही पॉइंट है, और एक ही पॉइंट पे दोनों कंडीशन हमारी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अगर आपका इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में कई बार एक छोटे छोटे दो हमें शॉर्ट नोट्स पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं 1 या 2 मार्क्स के लिए, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कौन सा है। एक तो हमारा होता है ब्रेक इवन पॉइंट, एक कौन सा होता है हमारा, शट डाउन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, नॉर्मल सेंस में नो प्रॉफिट नो लॉस, ना जिसमें हमें कोई प्रॉफिट होता है और ना ही जिसमें हमें क्या होता है, लॉस होता है। इट मीन्स इस कंडीशन में ए आर किसके इक्वल हो जाएगी, हमारी ए सी के इक्वल हो जाएगी। तो हमारा डायग्राम कुछ कैसा बनेगा, ये वाला डायग्राम बन जाएगा। मतलब ये हमारी कौन सी कंडीशन आ गई, हमारी नॉर्मल प्रॉफिट वाली कंडीशन आ गई, क्योंकि वही कंडीशन से जिसमें ए आर किसके इक्वल था, ए सी के इक्वल था। यहाँ पे क्या आ गई हमारी यूनिट्स, यहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए आर और ए सी। ये हमारी कर्व कौन सा, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं दोनों की, दोनों मस्ट बी स्टडी ऑन द परफेक्ट कंपटीशन। और आपके आएगा भी, अगर पूछेगा भी तो भी परफेक्ट कंपटीशन में आएगा। इस कंडीशन में ए आर किसके इक्वल है, एम आर के इक्वल है और प्राइस के इक्वल है। और दूसरी तरफ ये हमारी ए सी कर्व क्या होती है, हमारी यू शेप होती है। इस पॉइंट पे ये दोनों क्या एक दूसरे के इक्वलाइजेशन है। ए पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे ए सी इक्वल टू ए आर है। तो इस ये कौन सी कंडीशन है, नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन। यहाँ पे हमारे पास नो लॉस नो प्रॉफिट। इस पॉइंट को हम, इसलिए ओ पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। सेकंड होता है शट डाउन पॉइंट।
अब शट डाउन पॉइंट मतलब कहते हैं प्रोड्यूसर को कब प्रोडक्शन करनी बंद कर देनी चाहिए, कब सेल करनी बंद कर देनी चाहिए। एक पॉइंट ऐसा आता है जब प्रोड्यूसर को, जब उनके प्रोडक्ट जो उसकी टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाती है, कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं, तो वो प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट को परचेज करना बंद कर देता है। तो उसके बाद हमें प्रॉफिट होने के बजाय क्या होना शुरू हो जाता है, लॉस होना शुरू हो जाता है। वो इंडिकेशन होता है कि जब हमें अपना जो है प्रोडक्शन वी हैव टू शट डाउन, बंद कर देनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में शट डाउन पॉइंट कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट जिसमें जो हमारी टोटल रेवेन्यू है वो सिर्फ किसको कवर कर रही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को हमारी जो रेवेन्यू कवर नहीं कर रही है, मतलब जितनी हम इनकम ले रहे हैं उससे सिर्फ कौन सी कॉस्ट कवर हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कवर नहीं हो रही। जैसे इस पॉइंट में दोनों इक्वल थे, कौन था, AR और AC, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, जो हमारी AR किसके इक्वल होगी, ABC के इक्वल होगी, क्योंकि हम सिर्फ किसको कवर कर रहे हैं, ABC को कवर कर रहे हैं। और कंपनी की इतनी प्रोड्यूसर की हमारे प्रोडक्ट की भी कैपेबिलिटी नहीं रहेगी वो फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर पाए। ऐसी इसकी एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन आती है। यहाँ पे क्या आती है, यूनिट्स, यहाँ पे हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, AR और AC को, और ABC को भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारी कौन सी है, प्राइस लाइन और हमारी मार्जिन रेवेन्यू। हमारी ABC भी कौन सी कर्व होती है, यू शेप होती है, और एवरेज कॉस्ट भी हमारी कौन सी होती है, यू शेप होती है। इसके बारे में हमें पता है। अब O पॉइंट में क्या है, हमारा AR किसके इक्वल है, ABC पे इक्वल है, और जो ये वाला पोर्शन है ये हम कवर नहीं कर पा रहे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, AFC को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे कंपनी के पास इतना पैसा नहीं आ रहा कि उसको कवर करे। तो इस पॉइंट को, O पॉइंट को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, शट डाउन पॉइंट। यहाँ पे हम अपनी सेलिंग फर्दर बंद कर देनी चाहिए। इसके कई रीजन हो सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट अभी उनको अच्छा ना लगे, कस्टमर की टेस्ट चेंज होगी, कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज होगी, फैशन चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होगी, कोई भी इसका रीजन हो सकता है। बस यही 2 पॉइंट्स है। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस